अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुज़म्मिल तारिक और मैं आपको मैथ्स फॉर यू में वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया था और आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैट्रिसेस की एडिशन की जाए या उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाए, उसके लिए कंडीशन क्या है। कन्फॉर्मेबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices may be added and subtracted if and only if। दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं कब, कंडीशन क्या है, इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, उनकी लेंथ, उनका साइज, उनकी डायमेंशन या उनका ऑर्डर, कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, होना सेम है। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 4 and P matrix है 4 5 6 7। These two matrix are confirmable for addition। इनके एडिशन हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, यानी कि 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। सेकेंड वन एग्जांपल है C इक्वल टू ए बी सी डी एंड D इक्वल टू एक्स वाई जी एच एम एंड एन। मैट्रिक्स सी और डी की एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। सी का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, यानी कि इसकी 2 रोज हैं और 2 हमारे पास कॉलम्स हैं। जबकि जो ऑर्डर ऑफ डी है वो चेक करें, इसकी 2 रोज हैं लेकिन इसके जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं। तो इसलिए हमारे पास जो सी और डी है उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कन्फॉर्मेबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस कब होती है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहले ऑर्डर उनका सेम होगा तो वो कंफर्म होंगे कि उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। लेकिन हम लोग एडिशन करेंगे कैसे? उनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होंगे उन्हें एक दूसरे में ऐड करेंगे, यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। सेकंड कंपोनेंट जो होगा A11 के साथ ऐड होगा, A12 के साथ ऐड होगा। सिमिलरली जो A21 है ये A21 के साथ ऐड होगा, A22 ऐड होगा A22 के साथ। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है, हम इसे a प्लस बी यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। इक्वल टू a क्या है हमारे पास 3 8 4 6 और जो b है प्लस 4 0 1 माइनस 9। करस्पॉन्डेंट कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दें। a प्लस बी इक्वल टू 3 प्लस 4 8 प्लस 0 4 प्लस 1 6 प्लस इंटू माइनस 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस बी इक्वल टू 3 प्लस 4 7 8 प्लस 0 8 4 प्लस 1 5 और प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 9 एंड a प्लस बी इक्वल टू 7 8 5 6 माइनस 9 माइनस 3। तो ये हम लोगों ने इन दो मैट्रिसेस को ऐड अप किया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में। डियर स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस भी उसी तरीके से की जाती है जिस तरह से एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस किया जाता है। ऑर्डर सेम होगा तो कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब ये बात कंफर्म है कि वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल A equal to 3 8 4 6 and B equal to 4 0 1 minus 9। तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। A minus B equal to 3 8 4 6 minus 4 0 1 minus 9। तो A minus B equal to क्या होगा? 3 minus 4 8 minus 0 4 minus 1 6 minus 9।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, a माइनस बी इक्वल होगा 3 माइनस 4 माइनस 1, 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 9, तो a माइनस बी इक्वल होगा -1, 8, 3, 9 प्लस 6 15। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने दो मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम रियल नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के इज एनी रियल नंबर। एक मैट्रिक्स लेते हैं, हम उसका नाम ए रखते हैं और के हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द रियल नंबर के। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी डेफिनेशन ही है कि हमारे पास किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए के हर एलिमेंट के साथ उस कांस्टेंट या उस रियल नंबर के को मल्टीप्लाई करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बाय के, और डिनोट करते हैं के ए से। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 2 3। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने 2 के साथ। ये जो 2 है ये के है, के। तो देखें, a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने इसे, तो लिख देते हैं पहले कि मल्टीप्लाइंग विथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 2a इक्वल टू 2 इंटू 1 2 3। हम लोगों ने ये सीखा है कि हम मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ उस के को या उस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो हमारा आंसर आएगा 2a इक्वल टू वो होगा 2 4 6। तो ये हमने सीखा कि किस तरह से हम एक रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस। ए और बी का ऑर्डर है 2/3 और सी और डी का जो ऑर्डर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बताया गया है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उनका ऑर्डर सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर डिफाइंड? For those which are defined, give the dimension of a resulting matrix। कहता है जो ऑपरेशंस नीचे दिए गए हैं अगर वो डिफाइन है, अगर वो ऑपरेशन हो रहे हैं मैट्रिसेस के ऊपर, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका भी डायमेंशन बताएं, उसकी डायमेंशन बताएं, ऑर्डर बताएं। ठीक है, पहला है a प्लस बी। देखिए डियर स्टूडेंट, a प्लस बी ये कंफर्मेबल है, a एंड बी आर कंफर्मेबल। क्यों कंफर्मेबल है? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, 2/3 ऑर्डर है इनका। तो ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/3, बी का ऑर्डर क्या है 2/3। तो जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/3 होगा। ए प्लस बी हैज ऑर्डर 2/3। सेकेंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 है 3a माइनस 2c। तो यहां पर a के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और c के साथ कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर a का जो ऑर्डर है वो 2/3 है और c हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी उसके रोज और कॉलम इक्वल है। उसका ऑर्डर 1/1 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, यानी ए और सी का ऑर्डर आपस में सेम नहीं है। तो हम लिखते हैं 3a एंड 2c आर नॉट कंफर्मेबल। ये कंफर्मेबल नहीं है। ठीक है, क्यों कंफर्मेबल नहीं है? क्योंकि इनका ऑर्डर आपस में सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने आपको एज एन एग्जांपल करवाया है, सेकंड आपको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ मैट्रिक्स X such that 4x equal to 3 × 3 का मैट्रिक्स गिवन है।
देखिए डियर स्टूडेंट्स 4x इक्वल टू क्या मैट्रिक्स गिवन है 1 2 1 4 2 3 -1 9 7 ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। हमने फाइंड करना है x को फाइंड आउट करना है तो x को अकेला करना होगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, या अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसकी बोथ साइड्स को 1/4 से तो x अकेला हो जाएगा। देखें मल्टीप्लाई 1/4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4x इक्वल टू 1/4 इंटू 1 2 1 4 2 3 -1 9 7 ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल। हमें चाहिए क्या x की हमें चाहिए, तो x हो गया सेपरेट। अब x इक्वल टू, अब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है रियल नंबर के साथ, तो ये जो k है रियल नंबर है इसको सेपरेटली सब के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1 1/4 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए स्टूडेंट्स जहां से कटिंग हो रही है हम कटिंग करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यहां से 4 कट रहा है, यहां से 2 कट रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं कट रहा। तो x इक्वल टू जो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा हमारे पास वो आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 1/4 1/2 1/4 1 1/2 3/4 -1/4 9/4 एंड 7/4। ये हमारे पास मैट्रिक्स x था जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल टू -3 -2 1 -5 4 3 देन फाइंड 3a b। सबसे सिंपलेस्ट वे इसको फाइंड आउट करने का ये है कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसमें मैट्रिसेस की वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट करना है, 3a b करना है फाइंड आउट, और गिवन क्या है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और b है हमारे पास -3 -2 1 -5 4 3। 3a b में वैल्यूज यूज करते हैं। 3a b इक्वल टू 3 कांस्टेंट, a हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 माइनस b हमारे पास मैट्रिक्स क्या है -3 -2 1 -5 4 3। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 4 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 मल्टीप्लाई बाय 6 -3 -2 1 -5 4 3। देखिए स्टूडेंट्स 3a b इक्वल टू क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 माइनस -3 -2 1 -5 4 3। सब्ट्रैक्शन हमने सीखी थी कि कंपोनेंट जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट या एंट्रीज होती हैं उनको माइनस करते हैं या ऐड करते हैं गिवन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। 3a b इक्वल टू 3 -3 6
माइनस -2, 9 -1, 12 माइनस इंटू -5, 15 -4, 18 -3। ये देखिए स्टूडेंट्स, 3a माइनस b इक्वल टू 3 + 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3, 6 + 2, 9 - 1 8, 12 + 5, 15 - 4 11, 18 - 3 15। तो 3a माइनस b इक्वल होगा 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8, 12 + 5 17, 11 15। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन a इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स है, एंड b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स c सच दैट a + 2b इक्वल टू c। डियर स्टूडेंट्स, सबसे सिंपलेस्ट वे अभी हमने डिस्कस किया था फाइंड आउट करने का कि जो चीज गिवन दी होती है उसमें वैल्यूज को यूज कर ले। देखें, a इक्वल टू 1 2 -3, 5 0 2 1 -1 1। b इक्वल टू, b किसके इक्वल है, 3 -1 2 4 2 5 2 3 0। गिवन कंडीशन क्या है, a + 2b इक्वल टू c, और हम इसको लिख सकते हैं c इक्वल टू a + 2b। तो वैल्यू यूज कर ले मैट्रिसेस की, तो c इक्वल टू a मैट्रिक्स क्या है कि 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 2 इंटू b क्या है, 3 -1 2 4 2 5 2 3 0। देखिए स्टूडेंट्स, c इक्वल टू ए मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। b 2 को अगर b के साथ मल्टीप्लाई कर दे, कंपोनेंट टू कंपोनेंट, 3 × 2 6, 2 × -1 -2, 2 × -2 2 × 2 सॉरी 4, 2 × 4 8, 2 × 2 4, 2 × 5 10, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 0 0। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो एडिशन किस तरह से होती है, कंपोनेंट टू कंपोनेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट, या एंट्री टू एंट्री। 1 + 6 2 -2 2 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस, -3 + 4 5 + 8 0 + 4 2 + 10 1 + 4 -1 + 6 1 + 0। सी मैट्रिक्स इक्वल आएगा 6 + 1 7, 2 - 2 0, -3 + 4 + 1 5 + 8 13, 0 + 4 4, 10 + 2 12, 4 + 1 5, -1 + 6 5, 1 + 0 1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हमने मैट्रिक्स सी फाइंड करना था। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ a इक्वल टू 2 - 2 4 2 -5 1, b इक्वल टू 8 0 4 -2 3 and 6, then find x such that 2a + 3x equal to 5b। ये जो क्वेश्चन है इसमें x फाइंड करना है, लेकिन x हमें कोई सेपरेटली नजर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम कंडीशन में जो 2a + 3x है इक्वल टू 5b, यहां से x को सेपरेट करते हैं। x को सेपरेट कैसे करेंगे, 2b को 2a को सॉरी उस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 3x इक्वल टू 5b, यहां पे ये ऐड हो रहा है, इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
2a। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज को यूज करते हैं और देन इस x को सेपरेट कैसे करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करके। तो मैट्रिसेस को यहाँ पे यूज करते हैं जो गिवन है 3x = 5 × b 8 0 4 -2 3 6 -2 × a हमारे पास क्या है 2 4 -5 -2 2 1। 3x = इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 5 40, 5 × 0 0, 5 × 4 20, 5 × -2 -10, 5 × 3 15, 5 × 6 30। -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 4, 2 × -2 -4, 2 × 4 8, 2 × 2 4, 2 × -5 -10, 2 × 1 2। अब 3x = इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 40 -4 0 माइनस प्लस हो जाएगा +4, 20 -8 -10 -4 15 माइनस प्लस हो जाएगा +10 30 -2। ये अब देखिए 3x = मैट्रिक्स हमें क्या मिला, 40 -4 36, 0 + 4 4, 20 -8 12, -10 -4 -14, 15 + 10 25, 30 -2 28। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, x को करना है अकेला, तो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/3। तो देखें 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3x = 1/3 × 36 4 12 -14 25 28। ये यहां से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x = 36 / 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 / 3 ठीक है, 12 / 3 -14 / 3 25 / 3 और 28 / 3। कटिंग करते हैं, 3 1 3 12, ये नहीं कट रहा, कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, बस यही कैंसिल हो रही है। तो जो फाइनल हमारे पास x मैट्रिक्स आया है, जो हमने फाइंड आउट करना था रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वह 12 4/3 4 -14/3 25/3 एंड 28/3। तो ये मैट्रिक्स x है जो हमने फाइंड आउट करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।